क्या वोटर लिस्ट क्लीनअप में गलती हो रही है? इमेजिन आपका नाम वोटर लिस्ट में था 2024 में और 2025 के इलेक्शन के टाइम पे सडनली मिसिंग हो गया। इलेक्शन कमीशन ने अभी एक मासिव एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर। इसके तहत 12 स्टेट्स में वोटर लिस्ट को ग्राउंड लेवल पे री-वेरीफाई किया जा रहा है। अब इस पे बात करनी हो तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, इट साउंड गुड। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये काम इलेक्शन से सिर्फ कुछ ही महीने पहले क्यों इससे पहले क्यों नहीं किया गया? क्या अभी तो इलेक्शन है। सो तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में ऑपोजिशन ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सवाल ये उठता है कि क्या वोटर लिस्ट क्लीनअप के नाम पे लोगों का वोट का हक छीन लिया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या इलेक्शन कमीशन के पास वो पावर है जो वो अभी यूज़ कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे एसआईआर कंट्रोवर्सी को लीगल, पॉलिटिकल और एथिकल पर्सपेक्टिव से। सो अब बात करते हैं कि आपको ये पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। बेसिकली वोटर लिस्ट को की एक फुल रीचेक होती है। हर हाउस होल्ड में जाके नाम वेरीफाई करना, नए वोटर्स ऐड करना, गलतियाँ करेक्ट करना, जो एक्सपायर्ड है या डेड पर्सन है कोई, उसका नाम बीच में से काट देना, है ना? या फिर डुप्लीकेसी को एड्रेस करना, ये सब इसमें एंट्रीज़ होती हैं, ठीक है? सो ये एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जो नॉर्मली तब होता है जब ज़्यादा टाइम हो इलेक्शन से पहले। लेकिन इस बार ये हो रहा है सिर्फ़ कुछ महीने पहले। तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस के तुरंत पहले और इसी बात पे सवाल उठ रहे हैं। उसे 2002-2003 में किया गया था। उसके बाद सिर्फ़ समरी रिवीजन ही होती रही हैं। तो अब लोग पूछ रहे हैं अचानक अभी क्यों? क्या कोई पॉलिटिकल मोटिव तो नहीं है इसके पीछे? और क्या ये टाइमिंग वोटर्स के राइट पे इम्पैक्ट डाल सकती है? सो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कौन से लूप होल हैं, ठीक है? अब सवाल उठता है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये करने का लीगल राइट है? सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत 1950 के सेक्शन 21 कहता है कि वोटर रोल्स रिवाइज हो सकते हैं इलेक्शन से पहले या किसी भी साल अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो। समरी रिवीजन इलेक्शन से पहले होती है, जबकि इंटेंसिव रिवीजन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यूजुअली जब इलेक्शंस दूर होते हैं तब होती है ये। बट यहाँ तो इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शंस के बिल्कुल पहले हो रहा है, व्हिच इज़ नॉट द नॉर्मली इंटेंट ऑफ द लॉ। दूसरी बड़ी बात, सिटीजनशिप प्रूफ। वोटर बनने के लिए आर्टिकल 326 कहता है कि आपको इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। लेकिन कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड हैं? आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कौन से? है ना? प्रॉब्लम ये है कि ये काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। वो डिसाइड करेंगे कि या करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट से सिटीजनशिप प्रूफ होती है या नहीं। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऑफिशियल लिस्ट नोटिफाई नहीं किया है। तो इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहा है जो लीगली क्वेश्चनेबल है। ये बात तो सही है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर में आधार को भी अलाउ किया है, लेकिन लार्जर क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है। ये सब सिर्फ टेक्निकल या लीगल बातें नहीं हैं। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत ही सीरियस हो सकता है। इसमें बहुत रिस्क छुपा हुआ है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के काफ़ी लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अब वहाँ तो बाढ़ भी आती है, कई डॉक्यूमेंट्स बह जाते हैं, है ना? कि कई लोगों के पास घर नहीं होते, उनको कैरी करने के लिए, तो दैट्स द प्रॉब्लम। अब सवाल ये उठता है कि उनका वोट कैंसल हो गया या नहीं? अगर किसी का नाम पहले लिस्ट में था, तो लॉ कहता है कि उस एंट्री के पीछे एक प्रोसेस फ़ॉलो किया गया होगा। ऐसे में बिना रीज़न के नाम हटा देना आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के वायलेशन हो सकता है, जो इक्वालिटी और लाइफ़ के फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स जो है वो उसको गारंटी करते हैं। ऑपोज़िशन ने इस प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज़्ड डिसफ्रेंचाइज़मेंट तक बोला है, यानी डेलिबरेटली कुछ लोगों का वोट छीन लेना। और जब ये काम इलेक्शंस के पहले किया जा रहा हो तो मोटिव पे सवाल उठना ऑब्वियस है। या ऐसे प्रोसेस से पब्लिक का ट्रस्ट इलेक्शन सिस्टम से टूट सकता है, वोटर टर्नआउट गिर सकता है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ सकती है एंड ऑल ऑफ दिस हर्ट्स डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। आगे बात करें
तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में कुछ इंटरिम ऑब्जर्वेशन दिए हैं, जैसे कि आधार को एक्सेप्ट करने का ऑर्डर, लेकिन अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं आया। कोर्ट ने कहा वोटर राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी अभी भी पेंडिंग है इस केस में। एक पुरानी जजमेंट लाल बाबू हुसैन वर्सेस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1995 बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी का नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसका वेरिफिकेशन हो चुका है। बिना प्रॉपर रीजन के नाम हटाना आर्बिट्रेरी एक्शन माना जाएगा। आर्टिकल 14 कहता है, एक तरफ अलग बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ और कुछ कह रहे हैं। तो आर्टिकल 21 कहता है फेयर एंड जस्ट प्रोसेस होना चाहिए। तो अगर एसआईआर के अंडर कोई वोटर अपना नाम लूज करता है बिना ड्यू प्रोसेस के, दैट्स द अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट्स द वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। ये मैटर सिर्फ बिहार, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल के लिए नहीं है। ये मैटर जो है वो पूरे इंडिया के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूरे इंडिया के इलेक्शन फ्रेमवर्क के ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस का इशू है। तो अब बात करते हैं और अब समझते हैं कि एसआईआर एक सिंपल वोटर वेरिफिकेशन नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स लीगल और पॉलिटिकल एक्सरसाइज है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके वोट पे भी हो सकता है। अवेयर रहना होगा और इंश्योर करना होगा कि इलेक्शन रिफॉर्म सिटीजन राइट्स को अंडरमाइन ना करें। आपका वोट आपके डेमोक्रेटिक राइट्स है और उससे लाइटली मत लो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हाँ, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखो और बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस पे एसआईआर पे आपका क्या ओपिनियन है। क्या ये बात सही है या गलत है? ठीक है, इससे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? देश तभी चलेगा जब हर वोट गिना जाएगा और हर आवाज़ सुनी जाएगी। जय हिंद माय फ्रेंड्स।